नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई है जब राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू होने जा रहा है। कल इसी अवसर पर भारत में दिवाली मनाई गई, घर घर दीप प्रज्वलित की गई। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में मंदिर का भूमि पूजन कल हो गया था। आज से निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधारशिला रखने के बाद श्री राम भूमि पूजन तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के सदस्य आज सुबह राम जन्मभूमि स्थल पहुंचे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी एलटी की कंपनी के अधिकारियों के साथ पहुंचे। बताया जा रहा है कि आज और कल सफाई का अभियान चलाया जा सकता है। इसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि एलएनटी में पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम फाइनल होते ही काम को बंद कर दिया। चंपत राय ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए साफ सफाई और बुनियाद का काम शुरू हो गया है। जो लोग इस काम से वाकिफ हैं उनका मानना है कि मानसून के दौरान बुनियाद का काम शुरू होना मुश्किल है। बारिश की वजह से यह काम और धीमा पड़ सकता है। मंदिर के थंपिल और ग्राउंड फ्लोर का काम में 18 महीने लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की 2 मंजिल बनने में 14 से 18 महीने का वक्त लग सकता है। अगले 6 महीने मंदिर के अंतिम कार्यों में लगेंगे, जिसमें 161 फीट का शिखर का काम शामिल है। मंदिर में 5 गुंबद के निर्माण किए जा सकते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त लगेगा। 12 जिले के शाहबाद में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन होने पर कस्बे में राम भक्तों द्वारा खुशी जाहिर कर जश्न मनाया गया। राम मंदिर निर्माण का सपना बरसों के इंतजार के बाद पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन के बाद मंदिर की नींव रखी। इस ऐतिहासिक पल के आगमन पर कलवेड़ा कस्बे में राम भक्तों ने जमकर जश्न मनाया। राम भक्तों ने विश्वकर्मा तिराहे पर दीप प्रज्वलित कर आतिशबाजी की और भागड़े में धुन पर जमकर नाचे। आज ऐसा लग रहा है कि मानो संपूर्ण कस्बे में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा हो। सूरतगढ़ के शोपुरा कस्बे में अयोध्या में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही देशवासियों ने भी दीप जलाकर दिवाली जैसा माहौल पैदा कर दिया। दिवाली में आज दीपावली से पहले दूसरा अवसर जब देश दीपोत्सव के रंग में रंग गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीणों ने अलग अलग तरीके से उत्सव मनाया। शोपुरा कस्बे में दुकानदारों ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया, तो चक 28 पीएनबी के ठाकुर जी के मंदिर में ग्रामीणों ने दिए जलाकर तथा आतिशबाजी कर मंदिर में नींव रखने की खुशी मनाई। आज पूरे देश में उत्साह के माहौल है। यहाँ तक कि मोबाइल उपभोक्ताओं ने भी मोबाइल डीपी में भी जय श्री राम लगाकर खुशी जाहिर की। श्री रामनवमी शोभा यात्रा सेवा समिति सूरतगढ़ के सदस्यों ने भी पुरानी धनामंडी में व्यापारियों के साथ भगवान श्री राम की भव्य आरती की। विधायक राम प्रताप काशिनिया, पूर्व विधायक राजेंद्र भादु तथा अशोक नागपाल ने प्रभु श्री राम की आरती की। आरती के साथ ही जय श्री राम के उद्घोष भी होते रहे। समिति के अशोक भार्गव, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन काजल छाबड़ा ने भी आरती में भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि देशवासियों के आज 500 साल के मंदिर बनने का सपना पूरा हो गया है। आज अयोध्या नगरी फिर से राममय हो गई है। मंडवारा निकटवर्ती ग्राम मावता में भी भगवा झंडा लेकर डीजे के साथ जुलूस निकाला गया तथा पूजा करके प्रसाद का वितरण किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीणों ने अलग अलग तरीके से उत्सव मनाया। इसके साथ ही कई जगहों पर दिए जलाकर तथा आतिशबाजी कर मंदिर नींव रखने की खुशी मनाई। आज पूरे देश में उत्सव का माहौल रहा। यहाँ तक कि मोबाइल उपभोक्ताओं ने मोबाइल डीपी में भी जय श्री राम नारे लगाकर जाहिर की। रविकांत मिश्रा ने कहा कि देशवासियों में आज 500 साल के मंदिर बनने का सपना पूरा हो गया है। आज अयोध्या नगरी में फिर से राममय हो गया है। इस मौके पर मोती, रविकांत, रामावतार सहित अनेक जनमान्य लोग मौजूद रहे। नवलगढ़ के चिराना में भी देशवासियों ने दीपक जलाकर उत्साह मनाया। ग्राम पंचायत चिराना, गोल्याना, बागोरिया में की धानी आदि सैकड़ों युवाओं के द्वारा मुख्य मार्ग से रैली निकाली गई। व पटाखों के साथ आतिशबाजी करके खुशी मनाते हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के एक दूसरे को बधाई दी गई। व जय श्री राम के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। वहीं मंदिरों में भी ग्रामीणों ने रामायण के पाठ, हवन, दीप जलाकर व भगवान राम की विशेष आरती आदि कर श्री राम मंदिर नींव रखने की खुशी मनाई। पूरे भारत देश में उत्साह सा माहौल रहा।
बीकानेर के श्री कोलायत में यहाँ स्थित कपिल मुनिपीठ में तीर्थ के पश्चिमी तट स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर के अग्रभाग में 2100 दीपक पंडित रामदेव शास्त्र, पंडित मधुसूदन के आचार्य तत्व में वैदिक पंडितों के वेद मंत्रोच्चार में समावेद स्वरों के माध्यम से दीपमाला की गई। दीपक की रोशनी से सरोवर एवं मंदिर रोशनी से झिलमिला उठा। दीपक पूजन में मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एम.एल. पुरोहित के द्वारा किया गया। बहुत ही मंगलमय दिवस है। भगवान श्री राम के बाल्यकाल से संबंधित मंदिर निर्माण के लिए यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या के अंदर आधारशिला रखने के इस शुभ अवसर पर धर्मनगरी श्री कोलायत के नागरिकों द्वारा 2108 दीपों की दीपमाला प्रज्वलित कर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। इस अवसर पर तीर्थ नगरी के सभी वासियों की भावनाएं और उनकी अपेक्षाएं आज तक ये सोच रही कि मंदिर का निर्माण कब होगा, लेकिन आज सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण हुई। इस अवसर पर सभी को, पूरे देश को इस अवसर पर मेरी ओर से शुभकामनाएं और भारत देश के अंदर सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें और भारत का जो शौर्य है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सिरमौर रहे। इसी प्रकार करौली जिले में भी विभिन्न स्थानों पर राम भक्तों ने मिठाई बांटी, दीपक जलाकर व आतिशबाजी कर राम मंदिर निर्माण की खुशी व्यक्त की। अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय परिसर करौली में स्थित गणेश की प्रतिमा पर 21 किलो लड्डू का भोग लगाकर महाआरती की गई। कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट नगेंद्र व्यास ने, कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट उमेश पाल ने जन जन से अयोध्या देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य निर्माण को प्रतीक देशवासी के लिए हर्षोल्लास का विषय बताया। तो वहीं बजरंग दल समूह संयोजक रवनीश शर्मा व विकी कुमार सहित अनेक युवाओं ने करौली के सीताराम जी मंदिर प्रांगण में राम भगवान की आरती के साथ 151 दीपक जलाए व राम के जयकारे के साथ अपनी खुशी व्यक्त की। इसी प्रकार युवा नेता प्रताप पाकड़ द्वारा मंदिर निर्माण की खुशी में 21 पौधे लगाकर खुशी व्यक्त की गई तथा साथ ही संस्था के संज्ञा में शाम के समय घर आंगन सहित संपूर्ण ग्राम में दीपक जलाकर गांव को रोशनी से जगमग किया गया। करौली जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सर्किट, फूटाकोट, गुलाब बाग आदि मुख्य स्थानों पर आतिशबाजी कर शहर के युवाओं ने राम मंदिर भूमि पूजन का यह दिन दिवाली के रूप में मनाया। जालौर के मोदरान कस्बे में सहित आसपास ग्रामीण में बुधवार को राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन, जागरवाल युवा मंडल, बजरंग दल व अन्य संगठनों द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम भूमि शिलान्यास के तहत 500 वर्ष के बाद आज की खुशी ग्रामीणों ने मंदिर घर घर में दीपक जलाकर की। इसके साथ ही ढोल बाजे के साथ नृत्य करते हुए खुशी मनाई गई। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन करने के बाद हिंदू समाज के सभी धार्मिक स्थलों पर दीपावली की तरह रोशनी करने से जगमगाया कस्बा और शहर। ग्रामीणों में खुशी की लहर रही। ग्रामीणों ने बताया कि इस बार दिवाली यह 5वीं बार मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने धार्मिक स्थल व अपने प्रतिष्ठान व घरों में के बाहर घी के दीपक जलाकर खुशी मनाई है। मोदरान के राजपुरोहित समाज के युवाओं ने वाहन रैली गांव के मुख्य मार्ग से निकालकर जय श्री राम के घोष नारे लगाए और लोगों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। इसी के अवसर पर जागरवाल युवा मंडल व राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन जालौर के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री राम जन्मभूमि पर शिलान्यास को लेकर क्या शहर और क्या गांव सभी स्थानों पर दिन भर कार्यक्रम आयोजित होता रहा। इसके साथ ही सिरोही क्षेत्र में लगभग हर गांव कस्बे में श्री राम जन्मभूमि पर शिलान्यास को लेकर खुशी व्यक्त की गई। नज़ारा आप देख ही रहे हैं। क्षेत्र के ग्रामीणों ने देवालयों में रामधुनी का आयोजन भी किया, जहां दर्जनों लोगों ने सामूहिक रामधुनी की। वहीं शाम होते होते क्या युवा क्या बड़े बुजुर्ग हर कोई दीप जलाने को लेकर उत्साहित दिखा और अपने अपने घरों के बाहर साथी लोगों के साथ देवालयों व स्मारकों पर सैकड़ों दीप जलाकर गगनभेदी श्री राम के जयकारे लगाए।
इसी क्रम में जावल में भी लोग सुबह से ही अपने धंधे के समय निकलकर अयोध्या में हो रहे सीधा प्रसारण देखने के लिए टीवी पर नजर लगाए बैठे दिखाई दिए। वहीं बालावीर श्री राम मंदिर में भी महंत लक्ष्मीदास ने सिंधिक में सामूहिक रामधुनी का आयोजन किया गया, जहां बलवीर हनुमान जी की प्रतिमा को विशेष फूलमालाओं से सजाया गया। इसके साथ ही आरती भी की गई और रामधुन के साथ साथ मंदिर परिसर में एलईडी पर अयोध्या से हो रहे राम जन्मभूमि शिलान्यास का लाइव भी देखा गया। उसके साथ ही मुंह मीठा भी करवाया गया। व कस्बे में कार सेवा में भाग लेने वाले सभी कार्यकर्ताओं के फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। रात को युवाओं ने देवालयों में को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया। साथ ही कस्बे में बने महाराणा स्मारक, अंबेडकर सर्किल, गणपत चौक में सैकड़ों दीप जलाकर भव्य आतिशबाजी कर 5 अगस्त के दिन को यादगार मनाया। बाड़मेर के धोरीमन्ना पंचायत समिति की नवसृजित ग्राम पंचायत लोरो की बेरी में लोरो की बेरी यूथ क्लब की ओर से राम जन्मभूमि शिलान्यास के उपलक्ष्य में बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित कर 108 दीपक से जय श्री राम लिखकर खुशी मनाई। यूथ क्लब अध्यक्ष विजय सिंह गौड़ ने बताया कि लोलो की बेरी में समस्त ग्रामवासियों ने 108 दीपक जलाकर खुशहाली की कामना की, जिसमें किसान संघ के जिला अध्यक्ष अचला राम जानी, लोरो की बेरी सरपंच रामाराम बेनीवाल, समस्त यूथ क्लब सदस्य और समस्त ग्रामवासी मौजूद। राजस्थान की स्वर्ण नगरी से करीब 1500 किलोमीटर दूर अयोध्या नगरी में स्थित राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर की नींव रखी तथा भूमि पूजन भी किया। अयोध्या में बनने जा रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की खुशी जैसलमेर के आम आवाम को भी साफ दिखाई दे रही है। जैसलमेर शहर में आज सुबह से ही हर तरफ आतिशबाजी की गूंज सुनाई दे रही थी। जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर व मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। जोधपुर के ओसिया में भी विहिप के बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा अयोध्या में हो रहे श्री भगवान राम निर्माण के शिलान्यास को लेकर खुशी मनाई। बजरंग दल प्रखंड संयोजक जितेंद्र पंचारिया ने बताया कि विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ओसिया के सच्ची आय माता सर्किल, भास्कर सर्किल, जैन मंदिर सर्किल, चाड़ी चौराहा सर्किल को भगवा पातके लगाकर सजाए व पटाखे बजाकर खुशी मनाई गई व एक दूसरे को बधाइयां भी दी गई। फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।